नमस्कार। आज हम बात करेंगे साइबर खतरों की एक बिल्कुल नई दुनिया के बारे में। देखिए, ये एक ऐसी दुनिया है ना जहां हैकर्स अब सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी पर हमला नहीं करते। नहीं, उनका असली निशाना तो हमारा दिमाग है, हमारी भावनाएं हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए। 3700 करोड़ रुपए। नहीं, ये किसी बड़ी कंपनी का टर्नओवर नहीं है। ये एक फ्रॉड का अमाउंट है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये पूरा फ्रॉड किसी बहुत बड़े क्रिमिनल गैंग ने नहीं, बल्कि सिर्फ एक 22 साल के लड़के ने किया था। अब सवाल ये उठता है, आखिर कैसे? देखिए, जब भी हम हैकर शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है, किसी अंधेरे कमरे में बैठा हुआ एक कोडिंग जीनियस। लेकिन आज का सबसे बड़ा खतरा वो है ही नहीं। आज का हैकर एक चालाक मैनिपुलेटर है, जो कोड से नहीं बल्कि इंसानी मनोविज्ञान से खेलता है। तो आज के सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम हैकर्स के इस नए चेहरे को समझेंगे, फिर देखेंगे इमोशनल हैकिंग का एक असली केस। उसके बाद डिजिटल अरेस्ट के जाल को जानेंगे, ये भी समझेंगे कि आखिर ये स्कैम्स कामयाब होते कैसे हैं, और आखिर में अपनी डिजिटल ढाल बनाने के तरीके भी सीखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, हैकर्स का नया चेहरा। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मॉडर्न साइबर फ्रॉड है, ये कैसे इंसानी मनोविज्ञान का फायदा उठाता है। इसे एक नाम दिया गया है, सोशल इंजीनियरिंग। तो ये सोशल इंजीनियरिंग आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से बहकाने की कला है, ताकि वो कोई ऐसा काम कर दें या कोई ऐसी पर्सनल जानकारी दे दें जो उन्हें कभी नहीं देनी चाहिए थी। हम इसे इमोशनल हैकिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा खेल भरोसे और भावनाओं का ही है। अच्छा, अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ना एक असल जिंदगी का केस देखते हैं। इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये सोशल इंजीनियरिंग असल में काम कैसे करती है। कहानी की शुरुआत होती है एक सिंपल सी फ्रेंड रिक्वेस्ट से। नोएडा की एक पढ़ी लिखी महिला को यूके से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, और कुछ ही हफ्तों की दोस्ती का नतीजा पूरे 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी। पर यह हुआ कैसे? ये पूरा स्कैम ना बड़े ही तरीके से 4 स्टेप्स में किया गया। सबसे पहले तो उस धोखेबाज ने दोस्ती की, बातचीत करके भरोसा जीता। फिर एक सरप्राइज गिफ्ट भेजने का नाटक किया। इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। कस्टम पेनल्टी का बहाना बनाकर पैसे मांगे गए, और फिर तो बस अलग अलग बहानों से बार बार पैसे मांगे जाते रहे। जब उस महिला से पूछा गया कि भाई एक अनजान इंसान पर इतना भरोसा कैसे कर लिया, तो उनका जवाब सब कुछ कह देता है। उन्होंने कहा, अमित, मैं उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गई थी। बस ये एक लाइन इमोशनल हैकिंग की पूरी ताकत दिखा देती है। उस धोखेबाज ने एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन बनाया जिसका उसने बड़ी बेरहमी से फायदा उठाया। चलिए अब एक और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और डरावने तरीके की बात करते हैं। एक ऐसा तरीका जो डर और अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट का जाल। इसमें होता क्या है कि स्कैमर पुलिस या सीबीआई ऑफिसर बनकर कॉल करते हैं। वो ये दावा करते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट किसी क्राइम से जुड़ा हुआ है, और फिर वो इतना ज़्यादा प्रेशर और डर का माहौल बना देते हैं ना कि इंसान की सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। फिर वो वेरिफिकेशन के नाम पर हमारा सारा पैसा अपने बताए गए अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा लेते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ऐसे स्कैम्स में तो सिर्फ वही लोग फंसते हैं जिनके पास ब्लैक मनी होती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये बिल्कुल गलत है। साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे बताते हैं कि उनके पास जितने भी केस आए, उन सब में लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई, अपना वाइट मनी गंवाया है। मतलब कोई भी इसका शिकार हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्कैम्स इतने कामयाब क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं है। इसका जवाब हम इंसानों की कुछ आम कमजोरियों और गलतियों में ही छिपा है। ये जो लाइन है ना, फोन नहीं आपका दिमाग हैक होता है, ये समझिए कि इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक्सपर्ट्स बार बार यही कहते हैं कि असली टारगेट कोई डिवाइस नहीं, बल्कि हमारा मनोविज्ञान है। हमारा डर, हमारा लालच, हमारा भरोसा और हमारी जल्दबाजी। बस इन्हीं भावनाओं का तो फायदा उठाते हैं ये स्कैमर्स। और जानते हैं, अक्सर हम खुद ही उन्हें दरवाज़ा खोल कर देते हैं। किसी अनजान लिंक पर क्लिक कर देना, अपना ओटीपी किसी को बता देना, बिना वेरीफाई की हुई ऐप्स इंस्टॉल कर लेना, कोई भी क्यूआर कोड स्कैन कर लेना, या किसी धोखेबाज के कहने पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट कर देना। ये कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस की वजह बन जाती हैं। तो फिर सवाल ये है कि क्या फोन सच में हैक होता है?
देखिए, ज्यादातर मामलों में जिसे हम हैकिंग समझते हैं वो असल में कोई बहुत एडवांस तकनीक नहीं होती, बल्कि वो हमारी ही की गई किसी गलती का नतीजा होता है जिससे स्कैमर्स को हमारे डिवाइस या अकाउंट्स का एक्सेस मिल जाता है। अच्छा, अब तक हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया। चलिए अब बात करते हैं समाधान की। अपनी डिजिटल ढाल, अपना डिजिटल शील्ड कैसे तैयार करें? इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, जागरूकता और टेक्नोलॉजी। एक मजबूत सिक्योरिटी के 2 हिस्से होते हैं। पहला है अवेयरनेस, यानी खतरों के बारे में जानना और सेफ हैबिट्स अपनाना। ये हमारी डिफेंस की पहली लाइन है। और दूसरा है टेक्निकल सिक्योरिटी, मतलब ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना जो इन खतरों को ऑटोमेटिकली रोक सकें। ये हमारा डिजिटल सेफ्टी नेट है। अब इस टेक्निकल ढाल के लिए मार्केट में कई सॉल्यूशंस हैं। एक उदाहरण है मोबी आर्मर जैसे टूल्स का, जिन्हें इंडियन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने खास तौर पर इन्हीं नए तरह के खतरों से निपटने के लिए बनाया है। इसकी कुछ खास बातें सीधे सीधे उन खतरों से जुड़ी हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। जैसे इसमें एक ओएसआई चेक है। ये क्या करता है? ये इंटरनेट खंगाल कर पता लगाता है कि कहीं हमारा ईमेल या फोन नंबर किसी डेटा लीक का हिस्सा तो नहीं बना। फिर है इसका लिंक स्कैनर। ये किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले ही उसे जांच लेता है और बता देता है कि वो सेफ है या नहीं। और सबसे अच्छी बात, इसकी बनावट ही ऐसी है कि ये हमारे पर्सनल डेटा को अपने सर्वर पर स्टोर ही नहीं करता। तो आखिर में एक सवाल है, इस इमोशनल हैकिंग के दौर में जहां असली निशाना हमारा दिमाग है, क्या हमारी डिजिटल सुरक्षा और हमारी जागरूकता इतनी मजबूत है कि हम इन अदृश्य खतरों का सामना कर सकें? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।